अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन और आज मैं आपके साथ मटन ग्रेवी या फिर शोरबे वाला मटन बनाने की एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बेहद लजीज़ बन के तैयार होती है। तो दिखने में ये जितना मज़े का लग रहा है मटन ग्रेवी या मटन शोरबा, खाने में उससे कहीं बढ़ के लजीज़ तैयार हुआ था। तो किचन में मौजूद मसालों के साथ बहुत सादा और आसान तरीके से मैं आपको ये मटन ग्रेवी या मटन शोरबा बनाना सिखाऊंगी जो कि खाने में बेहद मज़ेदार था और किसी किस्म की स्मेल जो है आपको गोश्त में से नहीं आएगी। जायके में इतना लाजवाब होगा कि आप एक की जगह 2 प्लेटें खाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए जी, रेसिपी देख लेते हैं इस लजीज़ तरीन मटन शोरबे को बनाने की। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल के अंदर लिया था आधा कप पानी। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी 1 टीस्पून और धनिया पाउडर डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भरकर। कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगी हाफ़ टेबल स्पून। तो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को और एक साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि मैं क्यों मसाले जो हैं पानी में मिक्स कर रही हूँ। तो जब पानी में मसाले मिक्स करके हम रख देंगे ना, तो एक तो मसाले फूल जाएंगे, तो फिर जब मटन की बुनाई करेंगे तो मिर्च मसाले जलेंगे भी नहीं और शोरबा बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। यहाँ पे मैंने 1 किलो लिया था मटन, मिक्स मटन है ये, और इसे मैंने धो के स्टेनर में डाल के रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। एक प्रेशर कुकर के अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है आधा कप, इसे गर्म करेंगे और 2 मीडियम साइज़ की प्याज रफली काट के इन्हें फ्राई करेंगे। तो प्याज के ऊपर आपने किसी भी किस्म का कलर बिल्कुल नहीं आने देना और यही इस रेसिपी की खुसूसियत है। इस रेसिपी की मेन इंग्रेडिएंट ये प्याज ही है जिससे ग्रेवी बेहद शानदार बन के तैयार होगी। तो अगर आप प्याज को कलर दे देंगे तो सालन का कलर और जायका दोनों ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था, थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हुआ है। तो कलर आने से पहले ही मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे इस प्याज के साथ ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी इसे फ्राई कर लिया था और अब देख सकते हैं कि प्याज पे किसी भी किस्म का कलर मैंने बिल्कुल नहीं आने दिया, ना ही लहसुन अदरक को आपने ब्राउन करना है। 10 किस्म की खुशबू और जायके के लिए कुछ गरम मसाले आपने इस स्टेज पे ऐड करने हैं, जिसके अंदर 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 2 दालचीनी की स्टिक, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 बड़ी इलायचियाँ और एक बादियान का फूल था। तो इन मसालों को भी हम लहसुन अदरक के साथ ही क्रैकल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, लहसुन अदरक जो है उसे मैंने 1 से 1.5 मिनट बहुत अच्छे से भून लिया था और प्याज पे देखें कलर बिल्कुल भी नहीं आने पाया। तो अब साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी 1 किलो मिक्स मटन और इस मटन को भी हमने इसी प्याज लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ फ्राई करते जाना है यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा। प्याज पे इसीलिए मैंने बिल्कुल भी कलर नहीं आने दिया था क्योंकि प्याज को हमें गोश्त के साथ भी फ्राई करना है, तो इसलिए इस बात का आपने ख़ास ख्याल करना है। तो इस तरह से भून के जब आप फ्राई करके गोश्त को पकाते हैं तो इसके अंदर जो भी स्मेल या महक होती है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ही लजीज़ हमारा मटन शोरबा बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे 6 से 7 मिनट लग जाते हैं गोश्त को भूनते हुए। तो मैंने 6 से 7 मिनट मुसलसल फ्राई करते हुए गोश्त को पका लिया था और इसका कलर देखें कितना प्यारा गोल्डन सा आ चुका है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी वो मसाले जो कि हमने पानी में मिक्स करके रखे थे। तो इस तरीके से मसाले डालने से ग्रेवी बहुत शानदार बन के तैयार होगी, जायका भी बेहद बेहतरीन आएगा और मिर्च मसाले जलेंगे भी नहीं। तो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इन मिर्च मसालों को गोश्त के साथ। तो 2 से 3 मिनट तक आपने इन मिर्च मसालों की भुनाई कर लेनी है जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज़ होना स्टार्ट ना हो जाए। तो आधे कप के बराबर हमने पानी डाला था, तो बस तब तक हमने इसे भूनते हुए पकाते जाना है जब तक कि वो आधा कप पानी ड्राई होके गोश्त के अंदर आपको ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट लग गए थे मुझे गोश्त की भुनाई करते हुए मिर्च मसालों के साथ। तो ये देखिए ऑयल जो है रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है। तो इस स्टेज पर अब इसमें आधा कप दही ऐड कर देंगे। तो दही को अच्छी तरह से फेंट कर ऐड कीजिएगा और दही खट्टा ना हो इस बात का ख्याल रखिएगा ताकि ग्रेवी या शोरबा बहुत मज़ेदार बन के तैयार हो। तेज़ी से मिक्स करते हुए दही को भून लेंगे इसी गोश्त के साथ और इतना भूनना है इस स्टेज पर कि दही का पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए और ऑयल आपको नज़र आना शुरू हो जाए। तो मटन शोरबा बनाने के लिए मैं टमाटर का इस्तेमाल नहीं करती बल्कि दही का इस्तेमाल करती हूँ। तो बेहद मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। और इस स्टेज पर अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी।
तो यहाँ पे देखिए जी, भूनते हुए मैंने पका लिया था इतना कि दही का पानी सारा देखें ड्राई हो चुका है, ऑयल इसमें से रिलीज़ होने लगा है। तो अब आपने इसके अंदर ऐड कर देना है 2 ग्लास के बराबर पानी, या फिर आप हस्बे ज़ायका जितनी आपको ग्रेवी चाहिए हो उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टील वाले 2 बड़े ग्लास ऐड कर दिए थे। तो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे, विसल लगा देंगे और सीटी बोलने का इंतज़ार करेंगे। तो जैसे ही इसकी सीटी बोलना स्टार्ट कर देगी तो फ्लेम को थोड़ा मीडियम करेंगे और 20 मिनट तक इसे पकने देंगे। तो 25 मिनट के बाद इसकी स्टीम को मैंने रिलीज़ कर दिया था और चेक कर लेंगे मटन को। तो रेसिपी अभी ख़त्म नहीं हुई, पहले हम गोश्त चेक कर लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि अभी हमने इसमें एक बड़ा अहम स्टेप करना है जिससे इस रेसिपी को लग जाएंगे 4 चांद। तो यहाँ पे देखिए जी, माशाल्लाह से गोश्त हमारा परफेक्टली गल चुका है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे जी जायफल और जवित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर, मुट्ठी भर बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 4 से 5 हरी मिर्चें। फ्लेम मैंने दोबारा से ऑन कर दिया था और अब बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे मैं इसे 4 से 5 मिनट पकने दूंगी। तो ये स्टेप आपने लाजमी से करना है, इस तरह करने से ऑयल जो है ऊपर आ जाता है और बहुत अच्छा सा जो फ्लेवर है धनिए और हरी मिर्च का वो भी हमारे सालन में आ जाता है। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और ये बिल्कुल लास्ट पे ही ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कीजिए। तो माशाल्लाह से बेहद लजीज़ ये सालन बन के तैयार हुआ था। इसे नान, चपाती या फिर तंदूरी खमीरी रोटी के साथ खाने के लिए सर्व कीजिएगा। तो मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।